खानी में मिल रहा है, कभी मस्जिद जुमा के खुतबा में मिल रहा है, कभी जनाजा पढ़ाते हुए मिल रहा है, कभी राह चलते हुए किसी फातिहा खानी पे मुलाकात हो रही है। आपको 24 घंटे अवेल है। और एक ऐसा है कि जिसको मिलने के लिए आपको पहले मकामी डेरादार, मकामी जगीरदार, मकामी बंदे का सहारा लेना पड़ता है। उस बंदे को गाड़ी ठंडी बना के देना पड़ती है। वो बंदा आपके साथ उस सियासतदान तक जाता है, वापसी पे महंगे होटल पर आपके पैसे से खाने भी खाता है, फिर उधर से सिफारिश करवा कर मकामी बंदा खाने में जाकर कुछ पैसे आगे देता है, कुछ अपनी जेब में डालता है। फैसला आपने करना है कि आपने उनका साथ देना है जो आपका खर्चा करवाते हैं, या उनका साथ देना है जो आपका खर्चा कराए बगैर आपके लिए अफीसरों के साथ चाहे प्यार करें चाहे अनाड़ करें, लेकिन आपका हक आपको लेकर देते हैं। रही ये बात कि जी पहला इलेक्शन हमने लड़ा, तो पहले इलेक्शन में हमारा जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट थे मोहतरम साहबजादा नज़ीर सुल्तान साहब, बहुत हो गए, हम सब ने मर जाना है, इस दुनिया में किसी ने भी नहीं रहना, ये जिंदगी की खेड़ खत्म हो जाने वाली है, हम सब आर्जी जिंदगी गुजारें। पहली जिंदगी में साहबजादा नज़ीर सुल्तान साहब मरहूम ने ये नारा लगाया कि हम दरूदी हैं और मौलवी साहब बरूदी हैं, लिहाजा बरूद वालों से बचो, दरूद वालों का साथ दो। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा साहबजादा नज़ीर सुल्तान साहब ने जो ये नजरिया पेश किया है कि मैं दरूद वाला हूँ और मौलवी बरूद वाला है, साहबजादा नज़ीर सुल्तान साहब को टाइम है, 5 साल असम्बली में इनके पास हैं बतौर MNA के, किसी एक तकरीर में असम्बली में खड़े होकर ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद का नारा सुना दें और असम्बली के फोरम पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सुना दें, जिधर नज़ीर सुल्तान साहब का मुँह उधर आसिफ मौलवी का। और अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली के इजलास एक रिकॉर्ड मौजूद है, किसी एक तकरीर में भी मेरे इस चैलेंज पर अमल दरामद ना किया गया और किसी ने कुछ ना सुनाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम समझ गई कि ये एक सियासी नारा था दरूद और बरूद वाला, अब तो वो बात ही खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये अक्सरियत ये कह दिया जाता है कि जी मौलवी साहब जो जी वो चूंकि दूसरा है देवबंदी जी थे वो मुड़ मुखालिफ हैं पीरां दे, पीरां नूं मनेंदे नहीं, पीरां ते तनकीद करेंदे नहीं। भाई बात सीधी सी है, हजरत सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके पैरों की खाक मेरी आंखों का सुरमा है। जितने औलिया किराम हैं वो मेरे सर का ताज है। जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी करनी है उसने अल्लाह से दुश्मनी करनी है। हम कौन होते हैं औलिया किराम के साथ दुश्मनी रखें? और फिर अगर आप ये कहें कि जी मौलवी साहब तनकीद, मैंने परसों चौथ बागलबाना में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर भी ये बात कही कि देखें आप लोग सियासत में हैं, जब सियासत में आप हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, हमें बताओ, अस्पतालों में अद्वियात मुहैया क्यों नहीं है, हमें बताओ, तुम्हारे बच्चे जो हैं आला ओहदों पर सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और हमें दर्जा सहारम की नौकरी भी नहीं मिल रही, हमें बताओ, तुम बीमार होते हो लंदन में तुम्हारा इलाज होता है चाहे नज़ला जुकाम हो, और हमारा बच्चा कैंसर का मरीज है और हमारे लिए अस्पतालों में सहूलियात मुहैया नहीं है, हमें बताओ। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं तो वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, ऑक्सफोर्ड में और दीगर जो है इंटरनेशनल इदारों में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चों को पैफ का स्कूल भी मुहैया नहीं है, मीलों दूर सफर करके पैफ के स्कूलों में जाना पड़ता है, सरकारी स्कूलों में जाना पड़ता है। ये दोहरा निजाम क्यों है, दोहरी तफरीक क्यों है, ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप 1970 से 2022 तक इक़्तिदार में रहे हैं, मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा, टूटी सड़कें आपसे सवाल किया जाएगा, अस्पतालों में अद्वियात नहीं है आपसे सवाल किया जाएगा, हमारे बच्चे MSc करके भी दर्जा चहारम की नौकरी के हकदार नहीं, और तुम्हारे बच्चे अनपढ़ होकर भी आला ओहदों पे बैठे हैं, पूछा जाएगा आपसे कि आपने ये ऐसा क्यों किया है, दोहरा निजाम क्यों है।
ہے اس بات کو سوال کرنا اگر تم اپنے لیے گستاخی سمجھتے ہو تو جناب یہ گستاخی اس بار صرف عاصم معاویہ نہیں، ہر جگہ کا ہر بچہ آپ کے سامنے کرے گا اور آپ سے پوچھے گا جناب تم لندن میں علاج کرواؤ، تم واشنگٹن نیو یارک کی سیریں کرو، تم اپنے لیے نزلہ زکام کا علاج بھی اسلام آباد اور باہر کے ملکوں میں جا کے کرواؤ، اور ہمارے ہسپتالوں میں ادویات پیراسیٹامول تک کی گولی ہمیں میسر نہ ہو۔ یہ سوال تو اب ہر کوئی کرے گا، صرف عاصم معاویہ نہیں کرے گا، آپ کو جگہ جگہ جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر میں مطلب کہتا جی تو ویسے ساڈے خاندان کا مخالف ہے، اگر میں تمہارے خاندان کا مخالف ہوں تو میں ڈاکٹر کاشف سلطان پر تنقید کیوں نہیں کرتا؟ اس پر بھی کرنی چاہیے، وہ بھی تمہارے خاندان کے۔ میں جناب صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب پر تنقید کیوں نہیں کرتا؟ وہ بھی تو تمہارے خاندان پر ہے۔ تمہارے خاندان میں جو ہے مطلب ہے سلطان محمد علی صاحب ہے، میں ان پر تنقید نہیں کرتا، وہ بھی تو تمہارے خاندان میں، ان پر نہیں کرتا۔ کیوں کروں ان پر تنقید؟ تم پر اس لیے کرتا ہوں کہ تم عوام کے نمائندے ہو، تمہیں عوام نے چنا، تمہیں اقتدار عوام نے دیا ہے، تمہیں اقتدار اس لیے دیا گیا ہے کہ ہماری سڑکیں بنے، ہمیں ہسپتال سہولیات مہیا ہو، ہمارے پاس تعلیم ادارے موجود ہوں، ہمارے پاس بجلی گھر گھر میں پہنچے، ہمارے لیے سہولیات کا فقدان نہ ہو، وافر سہولیات ہوں۔ آپ کو ووٹ قوم نے جس نوعیت پہ دیے اس نوعیت کا سوال آپ سے کیا جائے گا، اور یہ سوال اس عوام کا حق ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، اسے گستاخی نہ سمجھے جناب من۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں اور آپ فیلڈ میں آئے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی، آپ صرف سکون کرنے کے لیے پیچھے بیٹھے ہیں اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ سانو گرفتاری کا خطرہ ہے، سانو پکڑ نہ لوے۔ آپ صاحبزادہ صاحب آپ میدان میں آئیں، پھریں، اگر میرے حلقہ میں سے آپ کی گرفتاری ہوئی آپ کی جگہ جیل میں جاؤں گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو، کوئی پرچہ نہیں آپ پر۔ آپ آئیں فیلڈ میں، عوام کا سامنا کریں، عوام کے سامنے آئیں، کون پکڑے گا آپ کو؟ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی آپ کی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔